हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक अल्टीमेट इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस रिगार्डिंग टू दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपको आपके ड्रीम कैंपस में लैंड करा सकते हैं इन 2026 और आपका सपना पूरा हो सकता है बेस्ट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने का और अपने करियर में बहुत आगे जाने का। जो भी आप बेस्ट ब्रांच चाहते हैं, अपने ड्रीम ब्रांच चाहते हैं, ये कैंपस आपको इन एग्जाम के थ्रू आप उनको क्रैक कर सकते हो और वहां पे एंट्री ले सकते हो गाइस। इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके हाथ से बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं, बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जो उनके हाथ से निकल जाते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, नॉट वी विल डिस्कस हियर ओनली द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड समथिंग लाइक दैट, वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपको जेईई मेन के थ्रू कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करने की, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं होती है। सो बने रहना मेरे साथ, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना बॉस। वेरी अमेजिंगली यू कैन फिजिक्स आपकी हेल्प करेगा थ्रू आउट द ईयर, आपको एंट्री दिलाने के लिए, आपके एग्जाम को क्रैक करने में भी हेल्प करेंगे और आपको एंट्री दिलाने के लिए फॉर योर ड्रीम कैंपस, राइट। चलो भाई, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया जेईई मेंस की बात करूंगा सबसे पहले। नॉट ओनली जेईई मेंस, अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज सुपर अमेजिंग, जो आपको पता होना चाहिए। जेईई मेंस 2026 आप टारगेट लेके चल रहे हो, आप फ्रेशर कैंडिडेट हो या ड्रॉप आपने लिया है भाई, दोनों तरीके के कैंडिडेट के लिए सुपर अमेजिंग है ये, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं जेईई मेंस की बात कर लेता हूं। जेईई मेंस एंटी ने जो एक इंफॉर्मेशन जो शेयर करी है, इसका रजिस्ट्रेशन जो डेट होगा, रजिस्ट्रेशन जो डेट है बच्चों, उन्होंने बोला है क्लियरली कि अक्टूबर के लास्ट वीक में, है ना, लास्ट वीक में ये आपका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन की जो नोटिफिकेशन है और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो क्लियरली आ जाएगी। अभी टेंटेटिव उन्होंने बता दी है, जो कि उन्होंने दी है, राइट। और बच्चों ये या तो लास्ट वीक, वैसे तो उन्होंने बता दिया क्लियरली लास्ट, और ये जाएगा फर्स्ट वीक, ठीक है, ऑफ आपका नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगी डेट, आपने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना फॉर जेईई 2026, राइट। ओके, और एग्जाम का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है गाइस, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है इसी मंथ में, अक्टूबर में लास्ट में, जो कि उन्होंने बताया, जो कि हो भी जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आज 27 है, आज 27 है, यस, कल 28 है, यस, तो मे बी 28, 29, 30 यहां तक आ ही जाएगा, मतलब एक मान के चलो आप। और फिर आपका जो एग्जाम होगा, आपको पता है एग्जाम जो होगा, एक जनवरी में होगा आपका सेशन और एक आपका अप्रैल में होगा। आप सब बच्चों को ये तो पता ही, जनवरी वाला लास्ट वीक में, ऑब्वियसली लास्ट वीक में उन्होंने बोला है कहीं 21 से 30th के बीच में, ऐसे कुछ उन्होंने बोला है। ये आपको लास्ट वीक ऑफ जनवरी में जनवरी वाला अटेम्प्ट करने को मिलेगा। तो अभी से प्रिपेयर करना, कैसे करोगे मैं सब कुछ बताऊंगा। और अप्रैल वाला होगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट वीक में ही उसके चांस होते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल का, आपका उस मंथ का फर्स्ट वीक में आपको चांस मिल जाएंगे गाइस। तो जो एग्जाम होगा और उस तरीके से आपने प्रिपरेशन अपनी कर लेनी है। अब आप बोलेंगे सर जेईई मेंस में 75% का क्राइटेरिया, यस 75% का क्राइटेरिया है, क्या हमारे आएंगे? बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर पता नहीं हमारे आएंगे भी कि नहीं, फिर हम क्या करेंगे? जेईई मेंस को देने का फिर फायदा क्या? भाई फायदा ही तो बता रहा हूं, बस ध्यान से सुन लो इसको, इस लेक्चर को, इस वीडियो को, इस सेशन को, फिर देखो फायदा ही फायदे आपको मिलने वाले हैं। अगर सपोज करो आपके 75% आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप IIT BIT जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बस इतना ध्यान रखो आप, है ना, वहां तक एलिजिबल। अगर मान लिया किसी बच्चे के किसी वजह से नहीं आए, फिर भी आप इंडियाज बेस्ट ड्रीम कॉलेज है, वो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बस उनके बारे में पता होना चाहिए, वहां के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए ये एग्जाम जरूर देना है, क्योंकि अदर बेस्ट कैंपस में भी ये आपकी एंट्री करा देंगे, उसके परसेंटाइल स्कोर के बेस पे आपको एंट्री मिलती है, एंड दैट इज वेरी अमेजिंग। तो बिल्कुल भी गलती मत करना। 12th क्लास में आपके 75% आए ना आए, हालांकि पूरा हार्ड पूरी मेहनत लगा दो, ईमानदारी से पूरी प्रैक्टिस कर दो, पूरी जान लगा दो कि 75% से ऊपर ही आए, और कैटेगरीज में 65% से ऊपर ही आए, जिससे आप IIT BIT के लिए भी एलिजिबल हो जाए, है ना। सबका ड्रीम होता है कि IIT मिल जाए तो मजा आ जाए, जिंदगी बन जाएगी। तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 65% एंड 75% का ये क्राइटेरिया तो फुलफिल करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए भी ऑप्शन बता रहा हूं। अब देखो, मान लिया किसी बच्चे ने जेईई मेन क्रैक किया, परसेंटाइल आ गई, एक तो आ गई अच्छी परसेंटाइल की, वो IIT को देने के लिए एलिजिबल हो गया, और उसके 75% भी है और वो IIT के लिए एलिजिबल भी है, एक तो वो वाली आ गई, तो फिर बल्ले बल्ले है।
फिर तो आईआईटी के लिए फाइट करो तगड़ी। मान ले किसी बच्चे की उतनी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है और उसका 75% तो है, लेकिन जी मेन में परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं आई है कि वो आईआईटी क्रैक कर सके, लेकिन 75% बोर्ड्स में है। अब ध्यान से देखो, इसकी जो भी परसेंटाइल आपकी आई है उसके बेस पे आप कहां कहां पे एडमिशन ले सकते हो। आप दिल्ली के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां आप जाना पसंद करेंगे उनमें एडमिशन ले सकते हो, जिसको आप जैक दिल्ली काउंसलिंग के नाम से जानते हो। जैक दिल्ली काउंसलिंग यानी दिल्ली के बच्चों के लिए होती है, लेकिन आउटसाइडर जो बच्चे होते हैं वो जेईई मेंस स्कोर के थ्रू वहां पे एडमिशन ले सकते हैं हर साल। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जो आज जाना जाता है। ड्रीम कैंपस होते हैं ये, है ना। जितने भी कैंपस आपने दिल्ली के देखने हैं ना भाई, ड्रीम होते हैं। दूसरा भाई चंडीगढ़ के, यानी चंडीगढ़ के बेस्ट कैंपस में अगर आपने एंट्री लेनी है इंजीनियरिंग के, जो बहुत फेमस है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं भाई, आप जैक चंडीगढ़ वाली काउंसलिंग भी अटेम्प्ट कर पाओगे ऑन द बिहाफ ऑफ द जेईई मेन परसेंटाइल। अगर आपके पास जेईई मेन परसेंटाइल है तभी तो पार्टिसिपेट कर पाओगे इन अदर काउंसलिंग में, क्योंकि जो जेईई मेन की जो के थ्रू जो काउंसलिंग एनआईटीज के लिए होगी, आईआईटीज के लिए होगी, सम अदर गवर्नमेंट फंडेड जो कॉलेज होते हैं उनके लिए होगी, तो आपको जो समय जाना पड़ता है, आप सबको पता है जो सा काउंसलिंग है। लेकिन अदर जैसे दिल्ली अपनी अलग काउंसलिंग करा रहा है, चंडीगढ़ अपनी अलग काउंसलिंग करा रहा है, और एकेटीयू यानी उत्तर प्रदेश की कुछ बेहतरीन टॉप के पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे एंट्री लेनी है तो उनकी अलग काउंसलिंग होती है। तो इस एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू भी आप जा सकते हो। तो ये चांसेस है। और सम अदर इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इस पे डिपेंडेंट काउंसलिंग कराते हैं और इस स्कोर के थ्रू वहां पे आपको एंट्री दे सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, जेईई मेंस का फॉर्म तो फिल करना ही करना है। देखो भाई ध्यान से समझ लो, WBJEE ये अदर्स में आएंगे और ये बेस्ट है। ये इतने बेस्ट है कि मैं क्या ही बड़ाई करूं, इन पे मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूं। WJEE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये हमारे समय से चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कोलकाता के अंदर ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है जो सम ऑफ एनआईटी से तो बहुत आगे है। उनका पैकेज, उनका कैंपस, उनकी फी बहुत मिनिमम है। अगर वो आपने क्रैक कर लिया तो ये फॉर्म जरूर देना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चा बीमार हो गया, बहुत सारी सिचुएशन होती है, जेईई मेन क्रैक ही नहीं कर पाया, तो भाई ये ऑप्शन आपके पास रहेगा जो एक नंबर है। मैं आपको बता दूं, आप पछताओगे नहीं, बस फॉर्म फिल कर लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, है ना। अगर आप बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया के जो एनआईटी से भी आधी से ज्यादा एनआईटी से टॉप पे आते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। दूसरा एग्जाम है महाराष्ट्र का MST CET। महाराष्ट्र यानी मुंबई और पुणे, है ना। मुंबई और पुणे के जो बेस्ट, देश के बेस्ट एक नंबर इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर उनमें एंट्री चाहते हो और जेईई मेन में अच्छा परसेंटाइल नहीं आ पाया किसी वजह से, तो ये वाला एंट्रेंस में अटेम्प्ट कर लेना। आउटसाइडर बच्चों के लिए दोनों अटेम्प्ट आपके लिए बेस्ट है, एक नंबर है और टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप सोच भी नहीं सकते भाई। इन पे भी मैंने अलग वीडियो बना रखी, फिर से बनाऊंगा फ्रेश वीडियो, आप ध्यान से समझना। अदर देन जेईई मेन एंट्रेंस आपको ये फॉर्म भी फिल करने हैं बच्चों, ये फॉर्म भी आपको। तीसरा, अगर आपको रिसर्च लेवल पे पढ़ाई करनी है एज वेल एज बीटेक करना है, तो IAT जो आइजर्स है हमारे देश में, आइजर्स, है ना, रिसर्च लेवल पे पढ़ाई करनी है, एक नंबर पढ़ाई करनी है, आईआईटी की तरह पढ़ाई करनी है रिसर्च में, IIT इन टेक में और IAT इन रिसर्च में, आइजर्स में, तो ये एग्जाम जरूर फिल करना है। एक नंबर है ये, एक नंबर, और बेस्ट पेपर होता है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी देगा। अभी हमारे देश में केवल 7 कैंपस है, जैसे एक टाइम पे IIT के केवल 7 ही IIT कैंपस थे, इसके भी 7 कैंपस ही हैं। तो ये एंट्रेंस एग्जाम भी आपने फिल करना है, समझ गए गाइस। और इन एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको कोई 75% की क्राइटेरिया की भी जरूरत नहीं है। आपको जेईई मेंस क्वालिफाई हो दैट इज सफिशिएंट, नहीं भी हो इनको अलग से फॉर्म फिल कर सकते हैं, अलग से फॉर्म फिल करो, फिर देखो मजा। और अगर आप बैंगलोर के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री लेना चाहते हो, जो देश के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है बैंगलोर के, तो आपको ये एग्जाम जरूर फिल करना है। इसको आप COMEDK के नाम से जानते हैं, COMEDK, ये वाला अलग से फॉर्म फिल कर लेना है। वेरी 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 अमेजिंग। बाकी बिट सेट तो है ही, उसके लिए 75% तो कंपलसरी है, वो चाहिए, वो बच्चों को पता भी होता है। अगर BIT में जाना है, बिट सेट का एग्जाम आपने देना है, अलग से फॉर्म कर सकते हो। VIT जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है लेकिन बेस्ट है, फी ज्यादा होती है, हालांकि इनमें फी बहुत ज्यादा होती है, इनका अलग से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे को लगता है मैंने बीटेक नहीं करना है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके अपनी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करनी है, तो आपके CUET
CET का एग्जाम देना है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू दोज स्टूडेंट जो बेस्ट इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, JNU में जाना चाहते हैं, BHU में जाना चाहते हैं, तो एकमात्र एग्जाम जिसको क्रैक करके बच्चों आप अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो। एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर बीटेक साइड, बट इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो भाई CUET भी आपको अलग से फिल करना है। ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन अदर देन JEE मेन आप फिल कर सकते हो बच्चों। कुछ बच्चे होते हैं जो NDA भी करते हैं, तो NDA भी आप जा सकते हो, यानी NDA एक डिफरेंट चीज होगी, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन इंजीनियरिंग करनी है अगर, तो अगर मैं NDA को हटा दूं तो सारे के सारे एंट्रेंस आपको बेस्ट जगह लैंड करा देंगे और एक बेटर ऑप्शन आपको देंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरेंगे, क्योंकि JEE मेंस में किसी वजह से, किसी भी वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका कैरियर, आपको ग्रोथ, ये सारे अदर एंट्रेंस एग्जाम देंगे। ये एक नंबर है, मतलब आप WBJEE को देखोगे ना भाई, इसके कॉलेज देखोगे ना, और महाराष्ट्र के जो पुणे और मुंबई के कॉलेज है ना, आप सोच भी नहीं सकते कितने ड्रीम कॉलेज होते हैं वो बच्चों के, ठीक है। IIT ये तो मतलब एक नंबर है, ये मान के चलो। बैंगलोर के टॉप कॉलेज में जाना है, ये देख लो आप, ये देख लो भाई, है ना, ये एग्जाम है। और JEE मेन को तो देना ही देना है, चाहे NIT मिले ना मिले, उसके बिहाफ पे आप दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में एंट्री ले सकते हो अलग से काउंसलिंग करा के। ये देख लो आप, चंडीगढ़ के बेस्ट कॉलेज में एंट्री ले सकते हो अलग से काउंसलिंग करा के। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज। बाकी इसकी पूरी जानकारी जैसे ही एग्जैक्ट जो डेट होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की फॉर JEE मेन 2026 वो आएंगी, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज। हर एग्जाम की इंफॉर्मेशन मैं अलग अलग दूंगा, यू गाइज डोंट वरी। हम WBJEE की भी बात करेंगे, MST CET की बात करेंगे, IIT की अलग अलग पे सब इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। नए हो सब्सक्राइब करके रखना, हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी यू कैन फिजिक्स के चैनल पे। मैं चाहता हूं हर बच्चे को इन चीजों के बारे में पता हो और उसको उसका ड्रीम कैंपस मिल सके, उसका ड्रीम कैंपस मिल सके, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में वो जा सके, बेस्ट ब्रांच के साथ पढ़ाई कर सके, उसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। तो सब्सक्राइब करके रख लेना बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। एंड दिस इज सुपर अमेजिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप ये करोगे तो आपका ड्रीम इस साल 101% कंप्लीट होगा टू बिकम एन इंजीनियर फ्रॉम ए बेस्ट कैंपस ऑफ इंडिया, राइट। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और बच्चों किसी भी टाइप का डाउट या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी क्वेरी आपने क्लियर करनी है तो कमेंट करके जरूर बता देना, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। ऑल द बेस्ट।